गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नर्सरी स्टडी क्लासेस। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिएगा, हिस्ट्री से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो पार्ट का नाम देखिएगा, व्यापार और भूमंडलीयकरण। फिर से देखिएगा, पार्ट का नाम व्यापार और भूमंडलीयकरण से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग 3, 4, 5 पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाल ही दिए हैं, जो आप लोग वहां से 3, 4, 5 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग वीडियो देख सकते हैं। हाँ, तो आप लोगों को हम हर एक पार्ट से 8-9 क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्टिव कुछ 8-9 क्वेश्चन बताते हो, जो बहुत ही वीवीआई होता है। तो दोस्तों, आप लोग देखिएगा, बोर्ड से बहुत ही संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो आप लोग बहुत ही आसानी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएं प्रश्न के साथ उत्तर भी, कि प्रश्न क्या कह रहा है और उत्तर क्या है। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से इसका उत्तर आप लोग जान सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखिए, ताकि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में परेशानी न होगा। तो क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन और रटा नहीं जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझना होता है और प्रश्न पढ़कर और उसका उत्तर पढ़कर समझना होता है कि क्या कह रहा है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटा नहीं जाता है। तो आप लोग प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न के ही अनुसार आप लोगों को उत्तर देना होगा। तो आप लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के द्वारा ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो गाइस, तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिएगा, तो पार्ट 7 से देखिएगा, पार्ट का नाम देखिएगा व्यापार और भूमंडलीकरण। फिर से देखिएगा, पार्ट का नाम व्यापार और भूमंडलीकरण। और आप लोगों को इस पार्ट से बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे, तो आप लोग बहुत ही इजी से याद कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एक बार देखने से अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसका जवाब को लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके इसका जवाब आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न 1 नंबर देखिए, भूमंडलीकरण के कारण हम लोग के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें। तो देखिएगा, उत्तर भूमंडलीकरण के कारण हम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन निम्नलिखित है। तो देखिएगा, 1 नंबर पॉइंट देखिए, इसी कारण विश्व के सभी राष्ट्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप में एक दूसरे से जुड़ा गए। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसी कारण हम लोगों का जीवन गहरे रूप से प्रभावित हुआ है। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, भूमंडलीकरण ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को निरूपित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो फिर से देखिएगा, इसका चौथा नंबर पॉइंट देखिएगा, 1991 के पश्चात सेवा, बीमा उद्योग और सूचना के खोज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 5वां पॉइंट देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने सरकारी नौकरी पर दबदबा कम कर दिया है। और 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2 नंबर देखिएगा, विश्व बाजार किसे कहते हैं। फिर से देखिएगा क्वेश्चन,
विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखा, विश्व बाजार का अर्थ वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से है जहां विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारी सामानों की खरीद विक्रेत करते हैं। आधुनिक यूरोप में भौगोलिक खोज, पूर्ण जागरण एवं वाणिज्यवाद की उत्पादित के बाद विश्व बाजार का तेजी से विकास हुआ। फिर से देखिएगा इसका उत्तर, विश्व बाजार का अर्थ है वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जहां विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारी सामानों की खरीद विक्रेत करते हैं। आधुनिक यूरोप में भौगोलिक खोज, पूर्ण जागरण एवं वाणिज्यवाद के उत्पत्ति के बाद विश्व बाजार का तेजी से विकास हुआ। और 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, भूमंडलीयकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। फिर से देखिएगा प्रश्न, भूमंडलीयकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। तो उत्तर देखिएगा, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव निम्न है। तो यह इसका इतना हेडिंग है। और पहला नंबर पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है, इसका प्रभाव जीविका कोपार्जन और आर्थिक क्षेत्र में व्यापक रूप से पड़ा है। और दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है, इसका प्रभाव सेवा, बीमा, बैंकिंग, सूचना और संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा है। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, इस कारण बेरोजगारी में कमी हुई। और चौथा पॉइंट देखिएगा, इस कारण से जागरण के अवसर उपलब्ध हुआ। और 5वां पॉइंट देखिएगा, इस कारण नागरिक का जीवन स्तर बढ़ा है। और 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 4 नंबर देखेगा, औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार के स्वरूप को प्रस्तुत किया। फिर से देखिएगा 4 नंबर प्रश्न, औद्योगिकी क्रांति ने किस तरह के विश्व बाजार के स्वरूप को प्रस्तुत किया। तो इसका उत्तर देखिएगा, विश्व बाजार के स्वरूप को विकसित करने में औद्योगिक क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उपनिवेशवाद ने विश्व बाजार में महत्वपूर्ण योगदान था। व्यापार पूंजी के प्रवाह और श्री लंका को पलायन ने भी विश्व बाजार के विस्तार में सहयोग किया। फिर से देखिएगा इसका उत्तर, विश्व बाजार के स्वरूप को विकसित करने में औद्योगिक क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका थी। उपनिवेशवाद ने विश्व बाजार में महत्वपूर्ण योगदान तथा व्यापार पूंजी के प्रवाह और श्री लंकाओं के पलायन ने भी विश्व बाजार के विस्तार में सहयोग किया। और 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 5 नंबर देखिएगा, 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों को स्पष्ट करे। फिर से देखिएगा 5 नंबर प्रश्न, 1929 के आर्थिक संकट के कारण एवं परिणामों को स्पष्ट करे। तो देखिएगा उत्तर, 1929 के आर्थिक संकट के निम्न कारण हैं। तो यह इसका इतना हेडिंग है। और देखिएगा पहला पॉइंट देखिएगा, कृषि क्षेत्रों में अति उत्पादन। दूसरा पॉइंट देखिएगा, उपभोक्ता की कमी। तीसरा पॉइंट देखिएगा, अमेरिका पूंजी के प्रभाव में कमी। फिर से देखिएगा इसका उत्तर, कृषि क्षेत्रों में अति उत्पादन। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, उपभोक्ता की कमी। तीसरा पॉइंट देखिए, अमेरिका पूंजी की प्रभाव में कमी। और देखिएगा 1929 के आर्थिक संकट के परिणाम निम्नलिखित हैं। तो देखिएगा इसका पहला पॉइंट देखिएगा, आर्थिक महामंदी से यूरोपीय अर्थव्यवस्था चरण मार गई है। यूरोप के अनेकों बैंक रातों रात बंद हो गए। इससे विश्व बाजार अधूरी तो अर्थव्यवस्था को गहरी ठेस लगी।
और दूसरा पॉइंट देखिएगा अमेरिका। फिर से देखिए दूसरा पॉइंट है जहाँ पर दूसरा बुनका है, वहाँ से इसका दूसरा पॉइंट है। देखिए अमेरिका पर महामंदी का बड़ा प्रभाव पड़ा, वहीं की बैंकिंग व्यवस्था चौपट हो गई और गरीबों और बेरोजगारी बढ़ गई और भारत में किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। बदल का पटसन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ, व्यापार में गिरावट आई। इसका लाभ उठाकर गांधी जी ने बियना अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। फिर से देखिएगा, गांधी जी ने वियना अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 6 नंबर देखिएगा, 1929 के आर्थिक संकटों के कारण का संक्षेप में वर्णन करें। तो देखिएगा इसका उत्तर, कृषि क्षेत्र में अंतिम उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि उत्पादन जैसे गेहूं के उत्पादन में वृद्धि तथा कीमत घट गई। अति उत्पादन में महामंदी की प्रमुख कारण बना। फिर से देखिएगा इसका उत्तर, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के कृषि उत्पादन जैसे गेहूं के उत्पादन में वृद्धि तथा कीमत घट गई। अति उत्पादन महामंदी का प्रमुख कारण बना। तो दोस्तों आप लोगों को हम इस चैप्टर से आप लोगों को हम बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को कठिनाई होती है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आप लोग बहुत ही इजी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो बट आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहे ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप लोग नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहें।